हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हो स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है आपको 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx का। ठीक है, तो क्या सोचें सबसे पहले? देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखो इसको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है। और दूसरी बात है कि डिनोमिनेटर जो है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। तो यहां जो डिनोमिनेटर जो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है बच्चों, वो आप क्लियर देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। कैसा है? क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो आप इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें एक चीज और दिखाई दे रहा है कि नोमरेटर में 2x है जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। नोमरेटर में 2x है जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, इसलिए ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, ये हमारा लीनियर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप देखो इधर बढ़िया से, इधर देखो, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को टी माना, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बराबर t का डेरिवेटिव बच्चों dt। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो 2x इंटू डी एक्स के जगह पर हम dt लिख लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन आई है, ये 2x इंटू डी एक्स के जगह पर आपका dt आया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के जगह पर t, तो t प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दैट इज t प्लस 3। अब देखो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना ज़्यादा इजी है ना? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या कर लें इसको? 1 बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 को a बाय टी प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप काइंडली जा करके इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, है ना? तब आपको ये समझ में आएगा कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा। ठीक, अब क्या करें बच्चों, देखो, अब जब आप यहाँ एलसीएम लोगे, चलो मैं ले लेता हूँ, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू, जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, एलसीएम लिया तो बच्चों a इंटू टी प्लस 3 हो जाएगा, a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ठीक, डिनोमिनेटर में यहाँ भी t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 और यहाँ भी सेम चीज़ है, तो ये डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हुआ और बच्चों आपको मिल गया क्या? 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखो बच्चों, इस इक्वेशन में हम t का कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर t के जगह पर रख सकते हैं, है ना? t के जगह पर हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो दो अननोन है a और b, तो हम लोग को दो इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप इस इक्वेशन में t का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो क्यों ना हम लोग कुछ लॉजिकल चीज सोचे ताकि a और b का वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। तो क्या सोचना चाहिए? सोचो बच्चों, ये एक्सप्रेशन जीरो कब हो जाएगा? जब t के जगह पर -3 रख दो। तो जब t के जगह पर -3 रखोगे
तो इस टाइम ये पार्ट 0 होगा, लेकिन ये पार्ट 0 नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, पुट कर लें t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लेफ्ट साइड इज 1, मैंने जैसा बोला कि -3 + 3 ये 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 प्लस t के जगह पर -3 रख रहे हैं। व्हाट इज पुटिंग t के जगह पर -3, तो -3 + 1 इज -2 and this is equal to -2b. So b equal to -1/2 and here we get the value of b, right? अब सोचो आपको ये निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो इस पार्ट को 0 करना है। तो यहां पर t का वैल्यू अगर बच्चों हम -1 पुट कर दें तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर हम t का वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पुट t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट साइड इज अगेन 1। नाउ t के जगह पर अगर -1 पुट करते हैं तो -1 + 3 इज इक्वल टू +2, सो दिस बिकम 2a and -1 + 1 is 0, so this part will be 0. Now a equal to 1/2, here we get a equal to 1/2. So students, this expression can be written as what? 1/t + 1 into t + 3 will be equal to a is 1/2, 1/2 divided by t + 1, 1/2 divided by t + 1 plus b is, what is b? The value of b is -1/2, -1/2 and divided by t + 3, t + 3. So students, this integration I equal to will be 1/2, here आप देख सकते हो, यहाँ पर 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। नाउ अब देखो क्या लिखें, इसके जगह पर ये 1/2 कॉमन ले चुके हैं, तो 1/t + 1 एंड प्लस माइनस इज -1/t + 3. And now you can see here, this is very simple, this is very simple to integrate this function. 1 by you know that integration of 1/ax + b, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ln मीन्स log with base e, ax + b, and if here x is multiplied by constant a, so this will be divided by a and plus c. Now you can see here, आप यहाँ देखो बच्चों क्या है, 1/2, ये लीनियर फॉर्म है 1/डिटरमिनेंट, सो ln t + 1, यहाँ t में 1 मल्टीप्लाई था तो ये आपका ये जो डिवाइड किया ये आएगा नहीं, माइनस ln t + 3, राइट, एंड प्लस c. नाउ I इक्वल टू 1/2 एंड log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b, यानी t + 1/t + 3, एंड एट लास्ट t का वैल्यू क्या रख दें, x², t के जगह x² रख देंगे तो हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 1/2 log with base e, ओके, x² + 1 divided by x² + 3 plus c, and this is our final answer. ओके बच्चों, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कॉपी कर लो आराम से. आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके लिए. ठीक है बच्चों, चले आगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट. लेट्स सी क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों, जो हमारा चैनल जो है ना, इसको जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लो. और अगर आप सीरियसली वीडियो देखते हो तो आप इंटीग्रेशन करना ज़रूर सीख जाओगे. ठीक है.
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x। ओ दिस इज अगेन नाइस क्वेश्चन। 1 बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x dx, राइट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। 1 बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x कैसे इंटीग्रेट करोगे? चलो आप ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो। अगर नहीं होता है तो मैं तो आगे बढ़ता हूँ। चलें। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है, आप सोचते हो कि सर कैसे सोचेंगे, तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का एंगल तो सेम होना चाहिए ना, सभी का एंगल सेम होना चाहिए। देखो एक का एंगल x है तो एक का एंगल 2x, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 2x का यहाँ पर साइन x तो है ये है, यहाँ साइन 2x के जगह पर फॉर्मूला लगा लेते हैं मल्टीपल एंगल का, है ना, बात सही है। तो साइन 2x को अपन ने क्या लिखा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओ अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब देखो यहाँ बच्चों साइन x कॉमन आ रहा है, ले लेता हूँ। देखें साइन x बच्चों कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 माइनस 2 कॉस x बच गया और यहाँ dx। ओ अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें बोलो? बोलो भाई अब क्या करें? नहीं आ रहा दिमाग में ना। देखो इस कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स होता है। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो ऊपर में अगर साइन एक्स रहता तो मजा आ जाता, आता है कि नहीं आता। और दूसरी बात है कि अगर मैं साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। और जब साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा पूरा कॉस में बन जाएगा। सो ऊपर में बच्चों साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स dx। आओ मजा आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखो पूरे कॉस में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ये जो साइन स्क्वायर एक्स देख रहे हो ना आप, इसको बच्चों आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स dx। अब यहां पर देखो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। सो इंटीग्रेशन विल बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स एंड दिस इज dx। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। चले आगे बच्चों। नेक्स्ट देखो i इक्वल टू अब एक काम करते हैं, देखो cos x का डेरिवेटिव sin x प्रेजेंट है, तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं cos x बराबर t, एंड cos x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस sin x dx बराबर dt। सो sin x इंटू dx बराबर माइनस ऑफ dt। ओके, sin x इंटू dx बराबर माइनस dt आ गया कमाल का चीज। तो माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस कॉस एक्स के जगह टी, तो 1 माइनस 2t। आओ अब बच्चों देखो नीचे डिनोमिनेटर ये रैशनल फंक्शन बन चुका है आपका, ये रैशनल फंक्शन बना है, प्रॉपर रैशनल बना है। और दूसरी बात नीचे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में वो भी लीनियर, तो है ना इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ें। तो 1 बाय 1 माइनस टी इंटू, चलो माइनस भी ले ही लेता हूं, -1, राइट।
1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t। इसको बच्चों लिखते हैं ये बाय 1 माइनस टी इंटू प्लस 1 माइनस टी, फिर देखो ये लीनियर फॉर्म है, फिर b बाय 1 प्लस टी और फिर c बाय 1 माइनस 2t। नाउ ये बच्चों क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू, देखो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम यही वाला आएगा पूरे तीनों का प्रोडक्ट। तो ये एलसीएम बच्चों यहाँ और यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनेगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, अभी आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में। तो अब क्या होगा जब एलसीएम लोगे तो a इंटू इसके साथ ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a इंटू 1 प्लस टी 1 माइनस 2t और प्लस b। अब b के जगह कौन मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t और c के साथ कौन मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, यानी 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, छोटा में लिख दिया। अब बच्चों यहां पर देख सकते हो आप 3 अननोन है a b और ये c, तीनों का वैल्यू निकालना है तो आपको चाहिए 3 इक्वेशंस। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में लॉजिक बताया, मतलब लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि भैया आप सोचो t का वैल्यू वही नंबर रखो ताकि वो पार्ट 0 हो जाए। तो जैसे यहाँ पर बच्चों t के जगह पर अगर -1 रख देता हूँ, अगर मैं t बराबर -1 पुट कर देता हूँ तो ये +1 और 1 प्लस -1 इज माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा खुशी की बात यहाँ पर ये है कि t का वैल्यू -1 रखने से ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये -1 -0। तो आप देख रहे हो ना ये पार्ट जा रहा है और ये पार्ट जा रहा है, तो -1 इक्वल टू ये पार्ट तो 0 हुआ। अब यहाँ पर देखो b इंटू 1 माइनस -1 तो ये +1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1 तो +2 एंड दिस इज अगेन 0। सो -1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो 6b। सो b इक्वल टू -1/6, राइट। b का वैल्यू मिला है अभी किसका वैल्यू मिला बच्चों, b का वैल्यू मिला है। अब क्या करो इसको, चलो इक्वेशन 1 हम लोग कंसिडर कर लिए, पुट 1 t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ t बराबर, कितना पुट करें कि दूसरा पार्ट 0 हो जाए। ओके तो बच्चों अगर मैं t के जगह पर +1 पुट कर दूं तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा और ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। देख लो +1 पुट करेंगे तो t बराबर +1 पुट किया इन 1 में, तो बच्चों इधर लेफ्ट साइड इज -1 बराबर, अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस देखो a इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस t के जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 प्लस, अब बच्चों देखो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो दिस पार्ट विल बिकम 0 एंड 1 माइनस 1 स्क्वायर दिस इज 1, तो 1 माइनस 1 इज अगेन 0, तो ये भी 0 हुआ। तो बच्चों देखो -1 इक्वल टू ए 2 इंटू -1 -2 ये आ रहा है, एंड सो दिस इज इक्वल दिस हियर इज a इक्वल टू 1/2, ओके 1/2। तो आपका a का भी वैल्यू निकला, हमारा b का भी वैल्यू निकला, और c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू तभी निकलेगा जब ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसको 0 कर देते हैं, चलो मान लो ये दोनों पार्ट को 0 करना है, तो यहाँ ये और ये कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन है दोनों में। तो अगर मैं इसको 0 करके देखूँ 1 माइनस 2t को, तो t का वैल्यू आ रहा है 1/2। अगर मैं t के जगह पर 1/2 पुट कर दूं तो ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इक्वल टू ये पार्ट 0 हुआ, देखो t के जगह पर 1/2 पुट करोगे ना, तो 2 इंटू 1/2 दिस विल बिकम 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 0, और प्लस c इंटू 1 माइनस t इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो -1 इक्वल टू c इंटू 1 माइनस 1/4 एंड -1 इक्वल टू दिस इज 3/4 c, और c इज इक्वल टू -4/3। तो अब हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू निकल चुका है बच्चों, और जब तीनों का वैल्यू निकल गया है तो इस इंटीग्रेशन को, इसको i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो बच्चों, मैं उधर लेफ्ट साइड क्लीन करूंगा, साफ कर देता हूं, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैं लेफ्ट साइड इधर क्लीन कर दिया। ध्यान रखना cos x को t माना था, cos x को t माना था हमने,
देखो बच्चों आई इक्वल टू, अब इसके जगह पर ये लिखना है ना, मतलब इसके जगह पर ये लिखना है, तो बताओ इंटीग्रेशन ए का वैल्यू बच्चों कितना है 1/2, तो 1/2/1 - t प्लस बी का वैल्यू कितना है बच्चों -1/6, सो -1/6 डिवाइडेड बाय 1 + t एंड प्लस c इज -4/3 डिवाइडेड बाय 1 - 2t एंड इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन, ये तो आपका कांस्टेंट है 1/2 और ये 1/लीनियर, तो इसका हो जाएगा log 1 - t, बट t में -1 से मल्टीप्लाई है, t में ध्यान से सुनना, t -1 से मल्टीप्लाई है, t जो है -1 से मल्टीप्लाई है, तो -1 से ये डिवाइड होगा, -1 से डिवाइड करने का मतलब माइनस आया बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/6 और इसका इंटीग्रेशन 1/1 + t का log 1 + t और फिर प्लस माइनस माइनस, और आप ध्यान से देखो इधर 4/3 इज कॉमन एंड log 1 - 2t। अब देखो बच्चों यहां पर t में -2 से मल्टीप्लाई है, सो ये -2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू -1/2, i इक्वल टू -1/2 log 1 - t -1/6 log 1 + t, और ये बच्चों देखो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और अब ये देखो 4/3 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी 2/1 है, सोचो तो 2/1 है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 नीचे रहेगा, 2 नीचे रहेगा तो ये 4 से कैंसिल होगा, तो ये 2/3 आएगा, राइट। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये हुआ। अब t के जगह बच्चों t का वैल्यू रखना है ना, t के वैल्यू रखना है, t का वैल्यू रख देते हैं। t बराबर क्या माना था cos x, सो -1/2 log 1 - cos x प्लस -1/6 log 1 + cos x प्लस 2/3 log 1 - 2 cos x और प्लस c। आगे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आप यहीं छोड़ दो, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कैसे अप्लाई करना है। चलो बच्चों मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बढ़िया सा, देखो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बढ़िया सा। साफ कर दे रहा हूं, अब आप लोग देख लेना, है ना। क्वेश्चन इज राइट। क्वेश्चन में बच्चों देखो x + 1 * x + 2 * x + 3, दिस इज इन नोमिनेटर, और इन डिनोमिनेटर x + 4 * x + 5 * x + 6 dx। यहां पर आप एक चीज देख सकते हो बच्चों कि ऊपर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, नीचे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऊपर भी क्यूबिक नीचे भी क्यूबिक। आओ कैसे करें सर, तो ये बच्चों यहां पर देख रहे हो कि ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है, तो ये भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। यहां ऊपर और नीचे सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है 3, उसका जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों में 1 ही है, इसलिए बच्चों जब आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे ना तो कोशिएंट आएगा 1। कितना आएगा कोशिएंट 1। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करोगे कोशिएंट आएगा 1। तो बच्चों इसको बताओ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, बताना, सोचना, आप सोचना, फिर मैं बता रहा हूं 1 प्लस डिनोमिनेटर तो यही रहने वाला है,
और ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, तो 1 प्लस ए बटे एक्स प्लस 4 प्लस बी बटे एक्स प्लस 5 प्लस सी बटे एक्स प्लस 6। और सर समझ में नहीं आया कैसे आपने लिख दिया ऐसे, तो समझने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ इधर साइड में। भैया जब gx से मैं किसी फंक्शन fx को डिवाइड करता हूँ हम लोग, तो यहाँ आता है qx कोशिएंट, और यहाँ जो बचता है उसको बोलते हैं rx। और भैया fx बटे gx को आप लिख सकते हो बच्चों कोशिएंट qx प्लस rx बटे gx। और बच्चों जानते हैं ना, इसको हम लोग तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर का डिग्री ये डिवीजर से कम नहीं हो जाए। मतलब आपको पता है ना, जो रिमाइंडर है इसका डिग्री इससे कम ही होता है। तो अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया ना, लास्ट क्लास में भी बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। अब ये gx अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है तो इसी का ना पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, तो जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे इस पार्ट का, तो ऊपर का डिग्री तो कम है, लेकिन नीचे अगर लीनियर है, यही वाला है सोचो, तो ये बाय एक्स प्लस 4 प्लस बी बाय एक्स प्लस 5 प्लस सी बाय एक्स प्लस 6 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल सही बात है, लिखा जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इस इधर एलसीएम लोगे, और एलसीएम फिर से यही आएगा, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर कटेगा, तो बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में ये बचेगा। और जब आपने इसको एलसीएम लिया इसका, तो 1 के साथ ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस ये इंटू, अब ये के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, b के साथ होगा मल्टीप्लाई बच्चों ये वाला और ये वाला पार्ट, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस c इंटू कौन मल्टीप्लाई होगा, c के नीचे ये है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। आओ इंटरेस्टिंग चीज, तो ये देखो आपका इक्वेशन बन गया। अब ये x के जगह अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगेन सेम ट्रिक कि आप सोचो ये पार्ट 0 कैसे हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा जब x के जगह -5 रख दो या -6 रख दो। अगर -5 रखते हो तो एक साथ ये वाला 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। और अगर x इक्वल टू -6 रखते हो तो ये और ये 0 हो जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा। और जब x के जगह पर -4 रखोगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, ये का वैल्यू निकल जाएगा। यानी बच्चों आप क्या करना, पुट करना इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू -4 -5 और -6 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यू एक एक करके पुट करने के बाद आप a b और c का वैल्यू निकाल लोगे, और इस इंटीग्रेशन का ये फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लिख लोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। तो बच्चों दिस इज और होमवर्क, आप ऐसे करोगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चीज़ें मैं सिखाऊंगा, जितना भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो मेथड था, 3 इंपॉर्टेंट मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो सभी फिनिश हो चुका है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं फिनिश हुआ है, पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। और आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगभग 95% तो उसी का प्रॉब्लम रहता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।